भिलाई के हथखोज में एक कंपनी है जिसका नाम है सिस्कॉल। और अगर पूरे नाम की अगर बात करें तो स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड यूनिट 3 में आज सुबह सुबह एक काफी बड़ी घटना हो गई और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। अभी भी जो मृतक है उनका शव अंदर ही है और लगातार परिजनों के साथ और मैनेजमेंट के बीच में मुआवजे को लेकर काफी देर से बातचीत चल रही है। कि वो क्रेन में मटेरियल हैंडलिंग का काम करता था। मटेरियल हैंडलिंग करते समय जो बीम है छटक कर उसको सर पे चेहरे पे लगी है, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हुई है। मतलब क्रेन से लेगा तो इस बीम है ना तो गिरी से तो ओकर ऊपर में ही जबड़ा में गिरी सीधा। काम करो तन से और सुरक्षा का पालन करो मन से। यहाँ कुछ सुरक्षा नहीं है। काम भली जितना कराने उतना करवा लेते, बट सुरक्षा यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना सेफ्टी के इक्विपमेंट के पीपीईज के अंदर आता नहीं। इन लोगों को सुबह और शाम हर शिफ्ट में टूल बॉक्स स्टाफ करके बताया जाता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं करनी है। पूरी हिदायत हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा इन लोग को दी जाती है। सुबह अपने काम पर आए हुए एक मजदूर की लगभग 6 से 6:30 बजे के आसपास मृत्यु हो जाती है, ऐसा पता चल रहा है। इस चीज को लेकर जब तमाम मीडिया के लोग यहां पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि सिस्कॉल नामक एक कंपनी है, हथखोज में है। स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड यूनिट 3 की ये सारी घटना बताई जा रही है। मृतक के बारे में जब पता किया तो पता चला कि उनका नाम लेखू कौशल है। लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच इनकी उम्र थी। विवाह हो चुका है, 2 इनके बच्चे हैं। अपने नाना नानी के यहाँ ये रहा करते थे, यहीं से यहाँ पर काम पर आया करते थे। मूलतः ये बिलासपुर के हैं, ऐसी बातें पता चल रही है। चूंकि घटना काफी विभत्स है, किसी की जान चली गई है, तो भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के भी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये भी पता चल रहा है कि अभी भी जो मृतक है उनका शव अंदर ही है और लगातार परिजनों के साथ और मैनेजमेंट के बीच में मुआवजे को लेकर काफी देर से बातचीत चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर अभी भी किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति निर्मित है। तो चलिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग क्योंकि यहाँ पर एकत्रित है तो उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर किस विषय को लेकर और किस प्रकार की बातों को लेकर वो यहाँ पर अभी मौजूद है। क्रांति सेना से हमारे साथ में काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है। जी बताएंगे कैसे आज आप मन के आना हो है, का कुछ पूरा विषय है, आप मन ला कैसे जानकारी मिली से का अभी वर्तमान स्थिति है। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाव जागेश्वर छत्तीसगढ़ है, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जिला दुर्ग। लगभग जामुल में मैं भी रहता हूँ और जिन खत्म हुए हमारे भाई है बीच के, वो वार्ड क्रमांक 5 के रहने वाला है जामुल के और छत्तीसगढ़िया भाई है हमारे। तो जब एक जानकारी हमारा सवेरे मिली कि जामुल से एक भाई के कंपनी में डेथ हो गए करके और परिवार वाले मन संपर्क करीस तो हमारे एक प्रोसेस होते संगठन के, तो प्रोसेस के हिसाब से हम चलथन। तो हम आहन ओकरे बर कि भाई एक उचित मुआवजा जन ओकर परिवार लहे, काबर की जन गुजर गए वो तो वापस नहीं आ सके, लेकिन एक ऐसे मुआवजा जेकर से ओकर परिवार ला न ककरो कर गिड़गिड़ाए लगे न ककरो कर झुके लगे, ओकर परिवार अपन आत्मसम्मान के साथ जी सके, ऐसा एक उचित मुआवजा के मांग करे बर आहन। तो परिवार वाले मन अपन अंदर में बातचीत करत है, हम यहाँ बाहर में हन। काबर संगठन के हमार अनुशासन है कि हम कंपनी अंदर जाके बात नहीं करब, जो बात होते सबके सामने और यहीं पे। तो अगर परिवार वाले संतुष्ट नहीं हो ही जिन अभी बातचीत चलत है ओकर मन के, तो फिर हम ओकर बर खड़े हन, ओला संतुष्टिपूर्ण जिन मुआवजा मिल सके ओकर बर लड़े बर। अभी परिवार अंदर है, आप इसे बता। हाँ, जो मृतक है ओकर शव अभी इस समय में कहाँ पर है? जिन मृतक है ओकर शव अभी अंदर में है, जहाँ दुर्घटना हो रही है वहीं पे रखे हैं। कितना बजे आ रही है? सुबह सुबह है, इसे पता चले कितना बजे आ रही है? सवेरे सवेरे जो फर्स्ट शिफ्ट रही थे 6 बजे के आसपास, तो 6 बजे अंदर होते कंपनी अंदर, ओकर बाद में फिर काम में भीड़ जाते, तो वही समय ये घटना हुआ। क्रेन से उठा के लेगा रही से बिल्टअप बीम वगैरह मतलब, तो वही गिरी से तो ओकर जबड़ा में गिरी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अच्छा, वो है नीचे गिरी या कोई मशीन ऊपर? हाँ, मतलब क्रेन से लेगा इस बीम है ना तो गिरी से तो ओकर ऊपर में ही जबड़ा में गिर गया सीधा। अच्छा। तो ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गया। और ये लगभग आप भिलाई के हो चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ के कोई भी फैक्ट्री, आप देखो लगातार छोटे बड़े दुर्घटना होते
ककरो हाथ पैर टूट जही, ककरो हाथ कट जही, ककरो कुछ हो जही, ये लगातार होवत है। और ऐसन जेन कभी ऐसे हो जाते कि कोई मृत हो जाते, तब ये बात है बाहर आते कि ये कंपनी में ऐसे ऐसे हो है तो बाहर आते वो दुर्घटना है। लेकिन वहू में खाना पूर्ति मुआवजा के नाम पे एक खाना पूर्ति होकर परिवार ला दे दिस काबर परिवार ला नहीं पता वो गम में है तो ओला का चीज उचित है का चीज अनुचित है ओला वो जानकारी नहीं है, तो एक खाना पूर्ति ओला मुहैया करा देते और बात वही खत्म। ना कंपनी प्रबंधक ऊपर कभी केस हुआ है, ना कोनो सुरक्षा के नाम से एक्शन हो सरकार द्वारा, सब मिली भगत है। यहाँ पे जन मजदूर भाई है जन कंपनी के छोटे से लेके बड़े स्तर तक ले जाते, ओकर जान की कीमत एवं एक सेट करके रखे कि अतका हम देबो और खत्म, जेमे ओला सम्मान भी नहीं मिल सके ऐसा ओला खाना पूर्ति करते हो मन। लेकिन अभी तो जीविका के बात है। का कुछ जानकारी मृतक के बारे में निकल करके अभी आप मन तक आए है? का नाम है, का उम्र है, कहाँ रहते, परिवार में कौन कौन, इसे कुछ बता पाओगे? अभी तो हमारा जो जानकारी मिले है भाई साहब के नाम है खेमू कौशल करके और वार्ड नंबर 5 जामुल के निवासी है और दादा दादी नाना कुछ है ओकर और शायद 2 बच्चा है छोटे छोटे, ऐसे सूचना मिले है। मुख्य रहवासी कहाँ के रहते हैं, कुछ जानकारी है? अभी तो फिलहाल जामुल के निवासी है, तो हम तो यही जाना था, बाकी अभी पूरा डिटेल हमारा नहीं मिल पाया है। और चूँकि छत्तीसगढ़िया हो के नाते हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, वो परस्पर हम ये नहीं पूछन कि आप निवासी कहाँ के हो, हम ये पूछन कि आप छत्तीसगढ़िया भाई हो, हमारे छत्तीसगढ़ के हो तो हमारे भाई है। और अगर ओकर साथ कहीं अन्याय होते, अत्याचार होते तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना परस्पर ओकर मन के साथ में खड़े रहते। जैसे हमारा सूचना मिले हम यहाँ पे आहन और ये लापरवाही है कि वो काम कुछ और करत रही से खबर है, तो ओला बीम या क्रेन या ये जो काम है तो लिए अलग ट्रेनिंग ऑपरेटर होते, वो काम वो करत रही जो ओकर सर पे गिर के दुखदपूर्ण मृत्यु हो। तो ये कंपनी के घोर लापरवाही है। ये बहुत बड़े बात आप बतात हो, वो दूसरा सेक्शन में रही से वो दूसरा रे में हो है। इससे यहाँ कंपनी के बारे में एक चीज हमारा जानकारी मिले है, अगर आप वेल्डर भी हो, फिटर भी हो या कोई भी हो, आप अगर आप कोई माल बनाते हो तो ओला लास्ट तक खत्म करे का जवाबदारी आपके, आपकी चेन बांधना है बताते आप ओला ऑपरेट करू और जगह से हटाओ। जबकि ऐसे नहीं होए, वेल्डर के काम वेल्डिंग के होते वो अपन काम करके हट सकते, फिटर के काम फिटिंग के होते फिटिंग करे के बाद वो हट सकते। पर्टिकुलर हर व्यक्ति के अलग अलग काम है ना। अगर कोई खलासी के काम है तो खलासी के ही वो ऑपरेटर है ना भाई, मास्टरी होना चाहिए ना कोई भी। मोला अगर वेल्डिंग आते तो मैं वेल्डिंग में दक्ष हूँ, मोला अगर फिटिंग या गैस कटिंग दी मैं नहीं कर सकूँ। तो यही लापरवाही है, जो काम अनुभव नहीं रही वो काम करवाए गए जिक्र कारण कर अपन परिचय। पप्पू मेश्राम, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी को बता दो कि जो मृतक है उनके पड़ोसी है, हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन क्योंकि कुछ रीजंस है इस वजह से इनका चेहरा आप सभी को नहीं दिखा सकते, लेकिन इनसे जुड़कर बात करना काफी जरूरी है क्योंकि बाजू वाले घर में आप रहते हैं। हाँ, क्या कुछ जानकारी है आपको मृतक के बारे में? वो हम लोग का पड़ोसी है, वहीं रहना जाना होता है, बातचीत भी होता है और उसका छोटा वाला भाई हम लोग के साथ उठना बैठना भी करता है। और वो सुबह 6 बजे काम में आया था और 6:30 के आसपास हाँ, वैसे ही कुछ। हाँ, ठीक है। तो उनके घर में कौन कौन है? जैसा आप पड़ोसी आप बता रहे हैं, जैसा आप बताए छोटा भाई भी है, और कौन कौन रहता है घर में? वो चाची रहती है और उसकी छोटी बच्ची और एक उसका छोटा भाई है। और उसके बाद उसका ना जो भाई है ना जो अभी खत्म हुआ, उसका भाई है और उसके नाना। अच्छा, तो एक भरा पूरा परिवार यहाँ रहता था। मुख्यतः ये लोग बिलासपुर के थे, लेकिन यहाँ काफी समय से रह रहे थे, ऐसा आप लोग बता रहे थे। हाँ, कैसे थे स्वभाव से जो भैया की डेथ हुई? बहुत अच्छे, अच्छा बातचीत भी मस्त थे ना, पीने खाने वाले भी नहीं थे। अच्छा, अच्छे स्वभाव के। हाँ परिवार अभी अंदर है, ऐसा बता रहे थे। हाँ, परिवार अभी अंदर है, बातचीत चल रही है। तो फिलहाल तमाम प्रकार की जानकारी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की तरफ से दी गई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर जाकर, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार की खबरों में दोनों पक्षों को दिखाना काफी जरूरी होता है, तो गेट लगातार बंद है यहाँ पर और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंदर जाकर मैनेजमेंट से भी उनका भी जो पक्ष है वो आप सभी तक के पहुंचा सके। चूंकि गेट काफी समय से बंद है, ना ही अंदर के लोग बाहर आ रहे हैं, ना बाहर से अभी तक कोई अंदर जा पा रहा है। जब से हम यहाँ पर खड़े तब तक की बात मैं बता रही हूँ, तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि कंपनी का वर्जन हम ले सके।
तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के दरवाजे खोल दिए गए हैं और अब पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि लगातार इनके द्वारा भी व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, अंदर से अब देखना ये होगा कि बाहर कौन आ रहा है, क्या लेखू कौशल के शव को बाहर लाया जा रहा है, क्या स्थिति है, एम्बुलेंस बाहर आती, कौन बाहर आता है, ये बड़ा प्रश्न है। तो इंतजार है, अब काफी सारे लोग अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगाकर बाहर खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम्बुलेंस बाहर आ रहा है और इसी एम्बुलेंस में ही शव जो है उनका है और उन्हें अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। अब देखना ये होगा, बड़ा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से काफ़ी देर से अंदर मीटिंग चल रही थी मैनेजमेंट और परिजनों के बीच में मुआवजे को लेकर खास करके, तो आखिर मुआवजे की राशि क्या तय की गई है, ये बड़ा प्रश्न है। इस चीज़ को लेकर भी एक बार परिजनों से ऐसे समय में जुड़ना तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कठिन होता है, लेकिन ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुआवजे को लेकर किस प्रकार की बातचीत आज यहाँ पर हुई और किस प्रकार की राशि जो है वो तय की गई है। मुआवजे की राशि को लेकर जैसा हमने आप सभी से कहा भी कि जुड़कर लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार की राशि तय की गई है, तो किस प्रकार का अपडेट अभी निकल करके आप लोगों के पास आया है, कौन मैनेजमेंट की तरफ से क्या कोई आया था, बात उन्होंने कुछ रखी है यहाँ पर? नहीं, अभी तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया है, लेकिन अंदर में जो मन बात करल गई सोकर मन के 20 से एक व्यक्ति अभी आकर के हमला ये बताई से कि 20 लाख रुपए के मुआवजा मन चेक के माध्यम से देते, लड़का के 18 साल हुए तक के 15,000 रुपये हर महीना के दे जा ही करके, और बाकी जो एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोसेस हुई वो तो फिर बाद में आ ही करके, ये अभी बोल के गए हैं। और दूसरा जो एक कार्यक्रम है आज से लेकर के 10 गात्र तक के कार्यक्रम, वो खर्चा कंपनी उठाए बर तैयार है। और मैं ये आकर के बताइए कि घर वाले जो है परिजन के मृतक के परिजन जो है उन्हें संतुष्ट है करके, यही अभी क्षण के सामने आया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मृतक के शव को लेकर चले गए हैं लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए और भीड़ अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। परिजन अभी तक के अंदर से बाहर नहीं आए हैं। मुआवजा में हम लोग जब सुबह मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया मेरे वार्ड का लेखू राम कौशल का, तो तत्काल फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री पहुंचने के बाद में हालात जो देखे तो वो तो जैसा बताया गया वैसा नहीं था। ऐसा लगा था कि लापरवाही बस उसका मृत्यु हुई है। आप लोगों को क्या बताया गया था? मुझे ये बताया एक्सीडेंट हुआ है कंपनी में। अच्छा। और मौके पे आके देखा तो जॉब हैंडलिंग करते हैं, बोले जॉब उस पर पेज पे गिर गया था। और जो उसके साथ लोग काम करते हैं, एक यूनिट रहता है, तो यूनिट लोगों ने बताया कि भाई हाँ कि यहाँ पर सेफ्टी का बहुत अभाव है और अंदर देखने को मिल रहा था कि सेफ्टी का अभाव है। फिर हम लोगों ने लगभग 5 घंटे लगातार बात किया। बात करने के बाद में कंपनी प्रबंधन से और मालिक से बात करने के बाद में एक बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि घर के परिवार के लोग सब लोगों का, यहाँ के लेबरों का ये मांग था कि हमको 1 लाख करोड़ मुआवजा चाहिए, क्योंकि बच्चा 30-35 साल का ही है, उनके पूरी फैमिली पे आज विपत्ति आ गई है। पिताजी ओल्ड मैन हो गए हैं और भाई अभी मुआवजा दोनों परिवार के दोनों पक्षों की सहमति से 20 लाख रुपया नगद और उनके फैमिली के आदमी को नौकरी प्लस बच्चों का 18 वर्ष तक का शिक्षा का पूरी व्यवस्था करेंगे। इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं इस मुआवजे की राशि? हम लोग नहीं, परिवार के लोग संतुष्ट थे और दोनों में लिखित समझौता हुआ, क्योंकि हम तो मध्यस्थता कर रहे हैं, हम तो चाहते कि अधिक पैसा मिल जाए हमको। परिवार के लोग संतुष्ट हैं। परिचय देंगे? मैं दीपक गुप्ता, पार्षद जामुन। जी, आप मृतक के क्या लगते हैं? मेरा नाती है वो, नाती है। मेरा बेटी का बेटा है, वही लोग मेरे साथ में रहता है। एक पढ़ता है कॉलेज में और वो पढ़ लिख करके निकला, उसके बाद में अपना कहीं कहीं काम करना किया। पहले रेलवे में था, कोरोना के पहले बैठा दिया था, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज किया है ना, तो फिर गया था सुपरवाइजर था, उसके बाद में उसको निकाल दिया वहाँ सुपरवाइजर से, उसको नीचे डाल दिया कुली में, तो बोला कि छोड़ दिया है ना। तो क्या ट्रेन में जाते थे, वो बुकिंग जैसा कराते जाते थे ना, तो सब कपड़ा वपड़ा चद्दर दरिए सब कुछ देता था। आखिर लास्ट में वो जो है इसमें आकर के अपना। कब से थे यहाँ पर, कितने समय से कार्यरत थे? 4 से 5 महीने। अब ये तो मेरे को याद जी, नहीं। आज की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की घटना के बारे में मैं ड्यूटी से आया
मैं भी गार्ड का काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी कैबिनेट न्यू कैप्टन में, ठीक ठीक है ना। ठीक। तो घर में आज पता चला कि ड्यूटी गया है ऐसा करके। बाद में एक घटना के बारे में जानकारी हुआ, वहाँ घटना हो गया। अंदर की भी तस्वीरें हमने प्रयास की कि आप सभी तक के दिखा सके, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रबंधन से, मैनेजमेंट से किसी प्रकार से बातचीत हो जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षों को दिखाना काफी जरूरी होता है। तो उनका पक्ष भी हम चाह रहे हैं, लेकिन गेट अंदर से बंद है और किसी को भी ना तो बाहर से अभी तक अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से लोग बाहर जा पा रहे। ऐसी प्रकार की परिस्थिति फिलहाल निर्मित है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर अंदर मौजूद है, काफी भीड़ है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया। तो लगातार हम प्रयासरत है कि अंदर जा सके और मैनेजमेंट का भी जो भी पक्ष इसमें हो वो हम उन्हें दिखा सके। तो बिल्कुल प्रयास अभी भी कर रहे हैं और एक बार और कोशिश करते हैं अंदर जाकर उनका पक्ष दिखाने का। फिलहाल जो भी बातें कही गई है यहाँ पर एकत्रित लोगों ने कही है, क्रांति सेना के लोगों ने कही है। तो चलिए अब देखते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं, शायद अंदर जाने मिल सके और इनका पक्ष जो भी उन्हें हम आप सभी तक के पहुंचा सके। आज सुबह से लगभग 7 से 8 के बीच में थाना को सूचना मिली थी कि सिस्कॉल कंपनी में जो है एक मजदूर है, उसका जो है मतलब काम करते वक्त जो है मृत्यु हो गई है। इस पर से पुलिस टीम यहाँ पहुंची थी। पहुंचने पर पता चला कि वो क्रेन में मटेरियल हैंडलिंग का काम करता था। मटेरियल हैंडलिंग करते समय जो बीम है छटक कर उसको सर पे, चेहरे पे लगी है, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हुई है। जिस पर से परिजन जो है उनके सब आए हुए थे, सभी मजदूर यहाँ पर थे। कंपनी के द्वारा जो है वो परिजन जो है कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, और जिससे कंपनी और उनके बीच अभी मध्यस्थता समझौता हुआ है। अभी साव को जो है पीएम कार्रवाई करने के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी से क्या मुआवजा मिला? वो आपसी इन लोगों के बीच अभी कंपनसेशन समझौता हुआ है, वो परिजन ही बता पाएंगे, कंपनी बताएगी। देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी है, ये लेपू नाम, कौशन नाम का ठेका श्रमिक यहाँ पर जो कार्यरत था, वो सुबह यहाँ पर आया है और उसके गिरने से सर पे चोट लगी है और उसकी दुखद मौत हुई है। परिजन आए थे यहाँ? उनके परिजन आए थे, जिनसे कि मैनेजमेंट और प्रशासन द्वारा बात की गई है, मुआवजा की भी बात की गई है लिखित में, और उनको दिया गया है। प्लस जो उनका क्रिमेशन है या उनके परिवार का देखभाल है, उसका भी जैसे नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि उनके एक परिवारजन को या भाई या कोई भी इसके परिवार से जो सक्षम है उसको जॉब भी दी जाएगी। अभी कितना मुआवजा दिया गया? जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनको कंपनी द्वारा जो मुआवजा दिया जाएगा वो करीब 20 लाख रुपए है, और उसके अलावा जो भी उनका जो PF, ESIC या जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं वो पूरा तुरंत से तुरंत कराया जाए। दुर्घटना को लेकर सेफ्टी में लापरवाही की बात? देखिए, इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी सेफ्टी का प्रबंध कराया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना सेफ्टी के, इक्विपमेंट के, PPEs के अंदर आता नहीं। इन लोगों को सुबह और शाम हर शिफ्ट में टूल बॉक्स स्टाफ करके बताया जाता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं करनी है। पूरी हिदायत हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा इन लोग को दी जाती है। आने वाले समय में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए किस प्रकार से आप लोग प्रयास करेंगे? जी, हम इसके लिए और इन लोग को शिक्षित करेंगे, इनको बार बार ट्रेनिंग करेंगे और इनको सेफ्टी की तरफ और सतर्क करेंगे, जिससे कि इस तरह की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो। अपना परिचय? मेरा नाम अनुज माथुर। क्या देखते हैं? मैं यहाँ पर प्रशासन में। मृतक के छोटे भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कैसे आप लोगों को घटना के बारे में जानकारी लगी और क्या कुछ चीज़ें हैं? मैं सुबह सो रहा था तो उतने समय मेरे भाभी कॉल आया कि ये हैं जो बेहोश हो गए ऐसे करके। तो भाभी मेरे बोली तो मैं सीधा इधर आया, बेहोश हो गया ऐसे करके। तो आया तो सीधा बताते हैं जो काम करने वाले हैं और जो गार्ड हैं वो बताते हैं कि डेथ हो गई है ऐसे करके। तब मैं बस तो अपने नाना को फ़ोन किया, उसके बाद वो आए और दोस्त आए को किया, वो सब हैं, सभी आए थे। अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, मुआवजे की राशि को लेकर कितने संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट तो उतने नहीं है अपन जितने होना चाहिए, फिर अब क्या ही कर सकें। कितने मुआवजा राशि की मांग आप लोगों ने रखी? अपन तो एक करोड़ की। तो अभी कितने में सहमति बनी? 20 लाख।
फिर कैसे आप लोग हामी कैसे भरे फिर इसकी? तो क्या ही कर सके, मेरे भाई को उतने देर तक वहाँ पड़े मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक अच्छी पहली बात, और दूसरी बात ईशान कौशल। ये ईशान और कौशल किन के बच्चे हैं? आपके भाई के बच्चे? ईशान कौशल है और एक डॉली कौशल है। अच्छा, एक बेटा और एक बेटी है। हाँ। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि शव को ऐसे देखकर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आप लोग मान गए, ऐसा आप कह रहे हैं? अभी और कुछ ऐसी इच्छा है जो रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कहना चाहते कुछ रख के कुछ मतलब नहीं है, क्या ही हो सके, कुछ नहीं हो पाएगा। हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं अभी? माता पिता बिलासपुर से आ रहे होंगे, मतलब आ भी गए होंगे, मेरे को तो पता नहीं है। मैं सुबह ही लगा दिया था कॉल कि आ जाओ घर ऐसे करके। तो आपने क्या बताया कि तबीयत खराब है, बताया कि बता दिए? बस मैं बोला कि आ जाओ घर ऐसे करके, तबीयत खराब है, डॉक्टर घर जाना है, ऐसे डॉक्टर के पास जाना है। एक बार उस बोर्ड को भी दिखा दो। क्या काम करो तन से और सुरक्षा का पालन करो मन से। यहाँ कुछ सुरक्षा नहीं है, काम भली जितना कराना है उतना करवा लेते, बट सुरक्षा यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? सेफ्टी नहीं है। किस प्रकार की सेफ्टी होनी चाहिए वैसे? जैसे एक आदमी को जैसे सभी चीज़ का ना काम करा रहे हैं, ऐसे टाइप में। जैसे 3 व्यक्ति वहाँ पास लगना चाहिए ना, वहाँ 1 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। इसी वजह से दुर्घटना के आपके भाई शिकार हुए, ऐसा आपका कहना है? यस। अपना नाम बताइए। देवेंद्र कुमार कौशल है मेरा नाम। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि से राजपूत।